नाज़रीन इकराम, अल्फ़ा वेलनेस रिज़ॉर्ट मेलापुर का इफ्तिताह अमल में लाया जा चुका है। ये मुकाम न सिर्फ बेहद खूबसूरती से तामीर किया गया है, बल्कि इंसान के अंदर ताज़ा हवा और हर तरफ हरियाली, परिंदों का एक ऐसा मंज़र भी तरतीब दिया गया है जिससे इंसान के अंदर खुसूसन यहाँ मिलने वाली ताज़ा हवा एक तब्दीली सी महसूस ज़रूर करा रही है, जिसके सिलसिले में अल्फ़ा वेलनेस रिज़ॉर्ट के रूहे रवां डॉक्टर रिजवान का कहना है कि अल्फ़ा वेलनेस रिज़ॉर्ट दरअसल लोगों की बीमारियों के सिलसिले में राहत पहुंचाने का एक मकसद लिए हुए यहाँ पर आया हुआ है। एक ऐसा इलाज जिसकी मदद से वो हमेशा के लिए दवाइयों पर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी भरपूर जिएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेटिव मेडिसिन केयर तरीक़े पर, जैसे कि आयुर्वेदा हो या नेचुरोपैथी हो, और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट फंक्शनल मेडिसिन को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, खुदा के बनाए गए जिस्म को हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ दवाइयाँ खाते रहना। डॉक्टर रिजवान का कहना है कि मुझे 20 साल का तजुर्बा है। इंसान को अपनी सेहत के बारे में बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है, ताकि वो खुदा के बनाए गए इस जिस्म को सही मानों में उस तरीक़े पर रखें जिसे वो अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर सेहतियाब रख सकें। आज इसकी इफ्तिताही रस्म के बाद उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए खुसूसन ये कहा कि इंसान को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या किसी भी उम्र के अफराद हो, उनके अगर अंदर शुगर हो, फैटी लीवर हो, थायराइड जैसी आम बीमारियां जो आज बन गई हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें ज़िंदगी भर दवाइयों पर ही रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा वेलनेस रिज़ॉर्ट यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात के साथ लोगों को राहत पहुँचाने के सिलसिले में उन तमाम सहूलियात को रखा गया है, चाहे वो स्टीम जैसी मशीन हो या दीगर तमाम डिटॉक्स करने के लिए किस किस्म से यहाँ पर मशीनें वगैरह हैं, और दीगर ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हैं। और यहाँ का मयारी जो ट्रीटमेंट है वो लोगों को ये बात समझाता है कि यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात मैसर हुई होंगी। दीगर तफसीलात आपके रूबरू पेश की जा रही है। आप उन परिंदों का मंज़र देखें जो हमने अभी आपसे पहले कहा था। इंसान के अंदर तब्दीली आना यकीनन इस तरह के माहौल से ज़रूर हो सकता है। तमाम तफसीलात आपके रूबरू। आखिर में डॉक्टर रिजवान ने इफ्तिताही तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले MLA हरीश गौड़ा हों, PC जाफ़र हों, उलमा कराम हो या दीगर तमाम मौजूद नुमाइंदीन, तमाम का उन्होंने दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो यकीन रखते हैं कि इस तरह के माहौल को यहाँ मैसूर हो, मंडिया हो या दीगर तमाम के अफराद हों, वो ज़रूर समझेंगे और इस सिलसिले में वो इनकी कोशिश को ज़रूर समझेंगे। तमाम तफसीलात आपके रूबरू अभी पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट है ज़रूर कहिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಇದು ಟೋಟಲ್ 8 ಎಕರ್ಸ್ ಇದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಮತ್ತು BP, ಶುಗರ್, ಶುಗರ್ ಇದೆ, BP ಇದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. He is a member of Karnataka.
ವ್ಯಾಪಾರ ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಫುಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂ.ಎಂ. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ 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 ಹಲೋ. ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ ಚಲೋ ಇದೆ ಸರ್ इसकी ओपनिंग चलो 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 ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಎ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ 65 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ BP, ಲಿಪಿಡ್, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈವನ್ ECG ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಸಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. 65 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ up to 24-26 ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಬಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ US ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. IV ಥೆರಪಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ 7 ದಿವಸ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. they'll get more energy. नहीं ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಥೆರಪಿ, हाँ IV करते ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀ ಪೇನ್ ಇರ ವಿ ಗೋ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್. ಇದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮೇಳಪುರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಆಲ್ಫಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, BP ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರೇನೇ ಬಂದ್ರು ಇದೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಸರ ಈ ಪರಿಸರನೇ ಬೇರೆ ತರ ಐತೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಘಟ್ಟ ಐತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ,
ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಐತಂತೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತ ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಗಳೈತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ತರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಶುಗರ್ ಹೈ ಆದಾಗ, BP ಲೋ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಹೈ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸದೃಢವಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಈ ಏನು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ದು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೈತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಬಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ NR ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದುಬೈಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ದುಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಶೇಖ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಫಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ MLA ಆದವರು ಹರೀಶ್ಗೌಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ PC ಜಾಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ಜಾಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. जी सर, मैसूर शहर से हाँ 15 से 16 किलोमीटर की फासले पर जी ये अल्फा वेलनेस के नाम से जो अपने पिता क्या, इसका क्या मकसद है और आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को है ना राहत देना चाहते हैं. उसको एक ऐसा इलाज करें जिससे वो हमेशा के लिए दवा लेना ना पड़े उनके लिए, है ना. ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है. मकसद ये है कि बहुत सारे आज जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, मगर यहाँ पर हम इसको लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको सबको ऐसा इलाज दें ताकि वो हमेशा के लिए सेहतमंद रहें. और ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर है ना हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कह रहे हैं. इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट जो भी मेडिसिन का जो फील्ड है उसको ले रहे हैं. जैसा कि हम आयुर्वेदा में जो बेस्ट है उसको ले रहे हैं, और हम नेचुरोपैथी का भी बेस्ट ऑफ बेस्ट लेते हैं. एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन को इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी एडवांस है, जो जीन टेस्टिंग, DNA टेस्टिंग तक भी जाता है. उसको लेके हम रूट कॉज को देख के फिर हम उसका इलाज करते हैं. मेल फीमेल को सबको एक ही है इलाज. इसमें क्या है, देखिए ऊपर वाले ने जो बनाया है बॉडी, एवरीबडी हैज ए यूनिक बॉडी, है ना. जैसा कि हम हमारे थम्स को देखते हैं, फिंगरप्रिंट्स, इट इज ऑल यूनिक, राइट. सो गॉड हैज गिवन अस बॉडी भी हमारा एक यूनिक है. अब इस सिस्टम को हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या है.
क्यों हो रहा है। अगर हमें कोई बीमारी आए तो इसकी वजह जड़ तक जाना पड़ेगा, तब जाके उसका हम सही से इलाज कर पाएंगे, ना कि बस हम थोड़े से उसको शुगर समझ के बस उसको गोलियां दे दे, इससे बस वो मेंटेन रहेगा मगर उसका इलाज नहीं हो पाता। सर आप खुद का कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हमने बहुत सारे लोगों को इसमें इंसुलिन और बहुत सारे मेडिकेशन से हमने उसको फ्री किया है। We have that. चार्जेस वगैरह ज्यादा रहेंगे सर? हम चार्जेस से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, वी फोकस ऑन क्या रिजल्ट हम उनको दे सकते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चार्जेस इज ऑल लास्ट। सर यहाँ पर इतनी बड़ी जगह में जो है आपने ये बनाया है, बस ये जो इलाज होता है वो 2-3 रूम है, इसके अलावा जो गार्डन है, जो विलास है, जो स्विमिंग पूल है, जो प्ले ग्राउंड है, वो किस लिए है, उसका क्या मकसद है? सर देखो, ऊपर वाला एक हमें एक सिस्टम दिया है कि जब तक हम नेचर के साथ जुड़े रहते हैं तो हम लोग एक बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं। यू नो, हमारी बॉडी जो बनाई है ये नेचर के साथ रहने के लिए है। जब हम नेचर से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसा अब हम सिटी में रहने लगे हैं तो हम ज्यादा चलते नहीं है, हम गाड़ियों में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे कोई ज्यादा वर्कआउट नहीं होता, यू नो, और हम फ्रेश एयर को ले नहीं पाते। वी आर ऑल गेटिंग यू नो पोल्यूटेड दिस थिंग व्हेन यू आर। इसका हमारा जो मकसद था यहाँ पे आके ये वेलनेस रिजॉर्ट बनाने का, ये सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम सिटी से हटके, अर्बनाइजेशन से हटके, व्हेन वी कम क्लोजर टू द नेचर, इसमें क्या होता है कि आपका ऑलमोस्ट यू विल गेट फील काम। आप लोग भी फील कर रहे होंगे व्हेन यू आर हियर, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, यू नो। सिटी में ये नहीं मिल पाएगा आपको। जैसा कि और एक एग्जांपल है, कोई भी बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो डायरेक्ट जाते ही उसको घबराहट होने लगती है ना, वो फील लगता है कि मैं हॉस्पिटल में आया, करेंगे क्या ऑपरेशन, ये वो। और यहाँ वो नहीं देना चाहते, हम देना चाहते हैं कि भाई तू आए, यू विल रिलैक्स, आप एक माहौल रिलैक्स का लेके फिर उसका इलाज भी करेंगे। सर वो शेख साहब जो आए हैं उनके बारे में बताएं। वो कहाँ से आए हैं? ये सऊदी अरेबिया से, ही इज डॉक्टर मिशारी अलुतेबी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मेजर जनरल है, तो वो वहां से आए। हम सऊदी अरेबिया से भी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि हम उनके साथ एमओयू किए हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वहाँ के लोग यहाँ पर आके ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारा गवर्नमेंट से भी एमओयू हुआ है। तो मैसूर और मंडिया वालों को क्या पैगाम है सर आपका वेलनेस से? सर हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिसको भी जो बीमारी, शुगर है, थायराइड है, फैटी लिवर और लाइफस्टाइल डिसीजेस है, तो वो यहाँ पर आए, एक बार चेक कराए, फिर वो देखे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको वो रिजल्ट। डिटॉक्स का बॉक्स रखी, उसका क्या प्रोसेस क्या है? हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जैसा कि ये फर्स्ट टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एआई टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज किया है, जिसके अंदर कोई भी आता है पेशेंट तो हम 65 पैरामीटर्स यहीं पे करते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं रहते हुए उसको पूरा टेस्टिंग देके फिर उस टेस्टिंग के हिसाब से वो हमारा जो मॉडल बनाए उससे वो डायग्नोज होके ट्रीटमेंट प्लान निकलता है। सर आपके आज के इफ्तिताही प्रोग्राम में एमएलए साहब, अब्दुल्ला साहब, वक्फ साहब, तमाम सऊद साहब, उन लोग तमाम आए हुए हैं, उलमा किराम आए हैं, उनका शुक्रिया किस तरह है? सर मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में ये टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं, तो मैं अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल है, इस तरह कोई बीमारी ना हो, क्योंकि आपने नाम इसका रिसोर्ट दिया है, तो सिर्फ रिसोर्ट के लिए भी आ सकते हैं क्या, सिर्फ बीमारी ही के लोग यहाँ पर आ सकते हैं? एक्चुअली ये बना है वेलनेस रिजॉर्ट, तो कोई भी आदमी बीमार है तो हम उसको लेके सेहतमंद बनाना, ये हमारा गोल है, मकसद है। रिजॉर्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है कि हम कितने लोगों को सेहत पहुंचा सकते हैं, ये मकसद है। थैंक जी मुफ्ती साहब, शहर के मुदाफात में वेलनेस एक रिजॉर्ट एक ऐसा उम्मीद बन कराया है कि तमाम के सेहत एक मोटर लेकर निकला है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंसान के लिए सेहतमंद रहना करोड़ों की दौलत से लाख दर्जे बेहतर है। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग आराम तलबी के शिकार होकर मुख्तलिफ बीमारियां अपने जिस्म में पालते हैं,
जाफर साहब। हमारे डॉक्टर रिजवान साहब पहली मर्तबा यहाँ आने का मौका मिला पूर्व में, और यहाँ आपने दिखाया सब चीजें, नई नई मशीनरियां हैं। एक मशीनरी आपने बल्कि यूनिक दिखाई, जिसमें एक मर्तबा बैठने पर सारे अमराज का पता चल जाता है। और इससे बड़ी चीज ये कि फॉरेन में रहने वाले जितने डॉक्टर से उनका कांटेक्ट इस मशीन से हो जाता है, उनकी ओपिनियन लेकर इलाज आसान किया जाता है। जो शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, और थायराइड के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, उनका आसानियों से इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि हम जो शुगर में इंसुलिन वगैरह लेते हैं, उनसे उनको आजाद कराकर हम जी बहुत आसान सहल इलाज पर लाने की कोशिश करना हमारा एक अजीम मकसद है इस अस्पताल का, जो हम आसानी सहूलत हम देना चाहते हैं। बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में, लोग थक हार कर गोलियां खा रहे हैं, बीपी के, शुगर के, हर दिन दिन रात गोलियां खाते रहते हैं। साइड इफेक्ट भी उससे कम नहीं होते, मेडिकल की गोलियां लेते रहते हैं, साइड इफेक्ट भी होता है उसके जरिए से, कभी किडनियों पर भी असर पड़ता है, और इसी तरीके से फैटी लिवर भी हो जाता है। आपने जो मंसूबा बनाया है कि हम इलाज को बहुत आसान करके देना चाहते हैं, मरीजों को सहल आसान बनाना चाहते हैं। मशीनरियां भी है, एक मशीन दिखाई जिस पर खड़ने से आदमी के सारे आज़ा रिलीज होते हैं, उनके रग वगैरह, जिससे बदन में दर्द वगैरह का मसाइल नहीं होता है। बहुत अच्छी चीजें दिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल भी बहुत अच्छा है, यहाँ रिजॉर्ट टाइप है ये पूरा है। मरीज जब अस्पताल को जाता है तो हैबत में आ जाता है, डॉक्टर कहता है ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, परेशान हो जाता है मरीज। तो यहाँ आने के बाद अपना घर जैसा एक आदमी ख्याल करता है कि मेरा घर है ये। तो यहाँ स्विमिंग पूल भी है, और एक ऑक्सीजन नहीं मिलती है शहर के मुकाबले में, यहाँ रहता है, और फ्री, दिमाग में टेंशन नहीं रहता, फ्री होकर अपना इलाज मुआलजा कराता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस अस्पताल को दीनों की दौड़ में तरक्की दे। जो खुसूसन आप इन्हें जो आयुर्वेदिक सिस्टम से जो इलाज मुआलजे की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, इंशाल्लाह इस पर तरक्की अता करे। मुझे याद पड़ता है कि हमारे केरला में जो नॉलेज सिटी में जो बड़ी मस्जिद है, वहाँ हम गए थे, वहाँ के मुस्लियार से मुलाकात हुई, जो बड़े इमाम हैं, केरला के बड़े आलिम हैं। उन्होंने दिखाया था जी वहाँ आयुर्वेदिक का इलाज होता है। वहाँ पर भी सऊदी से, कुवैत से लोग वहाँ आए, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी ऐसा ही कॉटेज टाइप बनाकर फ्री ऑफ टेंशन, दिमाग से फ्री रहो, इलाज कराओ जाओ, वैसा ये माहौल ऐसा ही नजर आ रहा है। हमारे खुश आइन बातें के मैसूर के करीब है ये, शहरियान मैसूर, अतराफ अकनाफ के लोगों के लिए इससे सहूलत, इससे फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह इस अस्पताल को तरक्की अता फरमाए, मरीजों की शिफा याबी डॉक्टर रिजवान साहब और दीगरों से अता करे। मुझे खुशी की बात है कि मक्के मुकर्रमा से बहुत बड़े एक हमारे मेहमान मुकर्रम जो मुकद्दस सरजमीन से यहाँ तशरीफ लाए इस अस्पताल की जियारत के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके जरिए से लोगों को फायदा ज्यादा पहुंचेगा, मिल्लत को, गरीब आवाम को जो बीमारियों से बहुत ही ये कसब कुर्सी की हालत गुजार रहे हैं, दिन रात गोलियां खा रहे, वो डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए, इधर गए उधर गए, एक कयामत का माहौल हो जाता है घर। मैं उम्मीद रखता हूं इस दोस्ताना माहौल में जो अस्पताल खोले हैं, इंशाल्लाह इससे बड़ा फायदा होगा। वो आखिर दावाना अनिल हम्द। तुझ पे लाखों सलाम, तुझ पे लाखों सलाम, तुझ पे लाखों सलाम। सारे कुरान को तेरी गवाही कहूँ या तुझे ही किताब इलाही कहूँ। सारे कुरान को
इलाही का हूँ, तू निसाब करम, अमल तेरा